तो दिल्ली की चुनावी जंग बहुत तीखी होती जा रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर के जरिए हमलावर हैं। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ एक नया पोस्टर जारी कर दिया है। पोस्टर में केजरीवाल को आपदा-ए-आजम बताया गया है। तो आप ये नया पोस्टर देखिए जो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया अरविंद केजरीवाल को लेकर। इस पोस्टर में केजरीवाल को आपदा-ए-आजम बताया गया है। तो बीजेपी ने नया पोस्टर जारी किया है अरविंद केजरीवाल का, और यहां पर अरविंद केजरीवाल को आपदा-ए-आजम बताया गया है। तो जब से ही दिल्ली चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई, पिछले 2 महीने से लगातार यहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर वॉर करते नजर आ रहे हैं। रोज सुबह एक नया पोस्टर आपको दिखाई पड़ जाएगा और यही दिल्ली चुनाव को बहुत दिलचस्प बनाता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को आपदा-ए-आजम यहां पर बीजेपी ने करार दिया है, यानी दिल्ली के चुनाव में पोस्टर सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनता जा रहा है। तो आपने देखा एक तरफ पोस्टर वॉर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी पूर्वांचल वाला मुद्दा भी गरमाए हुए है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पटना में शिकायत, पटना के गांधी मैदान थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। यूपी बिहार की जनता पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया है। तो अब देखिए जो पूर्वांचल का मुद्दा है वो बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के बयान को लेकर बीजेपी ने अब शिकायत दर्ज कराई है। पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के द्वारा जिस तरीके से बिहार वासियों एवं उत्तर प्रदेश की महान जनता के प्रति अभद्र टिप्पणी किया गया है, यह कहीं न कहीं अशोभनीय है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान थाना में हमने आया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उचित कार्रवाई करने की आग्रह कर एक पत्र दिया। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से हम लोगों को गाली दिया है। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर इनको हवालात के पीछे भेजने की आग्रह हम न्यायालय से करेंगे। दरअसल 9 जनवरी को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी, जिसके बाद मीडिया से जब वो मुखातिब हुए तो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी यूपी बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोटर बना रही है। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। आपने अरविंद केजरीवाल को सुना। बात केजरीवाल के एक और दाव की कर लेते हैं। दिल्ली में महिलाओं और पुजारी ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना के बाद केजरीवाल ने कॉलोनियों और मोहल्लों के लिए भी स्कीम का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने वादा किया है कि दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी फिर से लौटी तो हर RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सिक्योरिटी गार्ड का खर्च सरकार देगी। सबसे पहले दिल्ली की नारी, दिल्ली के बुजुर्गों की बीमारी, फिर दिल्ली के ग्रंथी और पुजारी, और अब दिल्ली के मोहल्लों और कॉलोनियों की पहरेदारी के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक नया चुनावी ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितनी RWAs हैं उनको अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी, अपने अपने इलाके के अंदर बेसिक सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी चोरी करके भागे तो उसको पकड़ा जा सके। हालांकि केजरीवाल ने दिल्ली के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के लिए सुरक्षा गार्ड वाली जिस योजना का वादा किया उसके लिए न तो कोई रजिस्ट्रेशन शुरू किया ना कोई पर्ची काटी, क्योंकि केजरीवाल इस स्कीम का खाका तब खींचेंगे जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाएगी और सरकार बनाएगी। इसके कुछ मापदंड बना लेंगे कि किस RWA को कितने सिक्योरिटी गार्ड का पैसा देना है, कितना पैसा देना है, एरिया के हिसाब से होगा या नंबर ऑफ फैमिलीज के हिसाब से होगा, उसका एक मापदंड बना लेंगे।
लेकिन एक के बाद एक केजरीवाल की चुनावी घोषणाओं को उनके विरोधी चुनाव से पहले ही हार की घबराहट बता रहे हैं। नई दिल्ली से केजरीवाल को चुनौती दे रहे कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने ही शीला सरकार के दौरान दिल्ली के RWA के लिए चलाई गई भागीदारी योजना को बंद कर दिया था। कुछ नहीं साहब, ये सब चीजें इनको अभी याद आ रही है। इतनी अच्छी शीला दीक्षित जी के अंदर दुनिया में जिसकी बात होती थी भागीदारी स्कीम थी। माई दिल्ली आई केयर फंड के अंदर पैसा मिलता था, उसमें RWA अपने मन से तय करता था क्या करना, सब बंद कर दिया। RWA के लिए सिक्योरिटी फंड स्कीम से पहले केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए महीना और महिलाओं के लिए 2100 रुपए प्रति माह देने का भी ऐलान कर चुके हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।